16 तक किए थे एग्जाम्पल्स, नंबर 17 आए हैं. सो 17th वन, what is example number 17, which says that find the sum of n terms of the series. कि हमें क्या फाइंड करना है, Sn, sum of the n terms of the series where the series is 1 plus 1 plus x plus 1 plus x plus x square plus 1 plus x square plus x cube plus and so on. And we are given that x is not equals to 1. तो ये जो है हमारी सीरीज है उसके n टर्म्स मतलब जो Sn है वो हमें फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमें दी हुई है. हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म है 1 प्लस एक्स, थर्ड टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. तो इसके ऊपर से हम ये तो इजीली बोल सकते हैं कि हमारी जो nth टर्म है वो nth टर्म क्या हो जाएगी, एनी आइडिया? nth टर्म क्या होगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर up to x raised to n minus 1. This one will be our nth term, right? अब इसके लिए हमने लास्ट एग्जांपल जो नंबर 16 किया था वो वही था. अगर हमारे पास 1 प्लस r स्क्वायर अप टू r रेज टू n माइनस 1 टर्म्स है तो Sn जो है इसका सम क्या हो जाएगा. तो हमने ये प्रूव किया था विच इज 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. अब हमारे पास जो रेशियो है कॉमन रेशियो वो r नहीं x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो सम ऑफ द सीरीज, ओके, Sn मतलब हम अगर ये ले ले a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल्स टू Sn. ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू a इंटू a क्या है हमारा 1, तो विच इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस r की जगह पे हमारे पास रेशियो है x, तो ये हो जाएगा x रेज टू n अपॉन 1 माइनस x. सो वी कैन राइट दैट Sn मतलब कि हमारा जो nth टर्म है उसको हम Sn नहीं बोलेंगे, हम Tn या फिर An बोल देंगे. तो अवर An अलग से लिख देती हूँ, ओके, तो 1 माइनस एक्स रेज टू n अपॉन 1 माइनस एक्स हमें क्या मिला An. तो हमारा A1 जो है वो 1 है, A2 जो है वो 1 प्लस एक्स है, A3 जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, A4 जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है. तो An क्या हो जाएगा, ये हमारा An है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स रेज टू n माइनस 1, जो सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 है. यहाँ पे देखो x डिवाइड बाय 1 x डिवाइड बाय 1 x स्क्वायर डिवाइड बाय x दोनों हमारा x हो जाएगा. सेम x डिवाइड बाय 1 x स्क्वायर डिवाइड बाय x x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर. तो सभी का जो कॉमन रेशियो है वो हमें मिल रहा है x, तो r इज इक्वल्स टू x है हमारे पास यहाँ पे. तो उसी के ऊपर से हमने nth टर्म जो है वो क्या मिला हमें 1 माइनस एक्स रेज टू n अपॉन 1 माइनस एक्स. अब हमें फाइंड क्या करना है पूरा Sn मतलब ये जो सारी की सारी टर्म्स है उन सभी का एडिशन. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स रेज टू n माइनस 1. इस टर्म तक हमें जो है वो सम करना है. अब जैसे हमने पहले किया हुआ है वही करेंगे. तो ये सब है क्या एक्चुअली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू An है. ओके, अब An क्या है ये हमें पता है विच इज 1 माइनस एक्स रेज टू n अपॉन 1 माइनस एक्स. तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं A1 विच इज 1 माइनस एक्स रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा A1 प्लस A2.
ओके, अब देखो ये सिंपल से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो हमें 1 मिल रहा है, कोई गलत नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये देखो 1 प्लस एक्स हो रहा है, जी हाँ। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस अब टू कहाँ तक जाएंगे 1 माइनस एक्स रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब देखो सारे के सारे एडिशन में है और डिनोमिनेटर जो है वो सभी का क्या है 1 माइनस एक्स, तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितनी टाइम्स है n टाइम्स तो लिखेंगे अप टू n टर्म्स, माइनस सभी में से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x रेज टू n। ओके, अब क्या करेंगे ये देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स तो है हमारे पास n2, अब ये 1 n टाइम्स है तो इसका तो एडिशन हो जाएगा n माइनस अब ये क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन x रेज टू n। ये क्या हुआ पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है आप लोगों को, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका a जो है वो है x और r जो है वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय x इज x आल्सो, a और r दोनों x है। तो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी उसका एडिशन करना है तो वो हो जाएगा a which is x into 1 minus x raised to n upon 1 minus x। Okay, so this is our answer 1 upon 1 minus x into n minus x into 1 minus x raised to n upon 1 minus x। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नंबर 18। which is find the sum of n terms of the series 11 plus 102 plus 1003 plus 10,004 plus and so on। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एनी गेसेस? ज्योमेट्रिक सीरीज है क्या ये? 102 डिवाइड बाय 11 क्या होता है 1003 डिवाइड बाय 102 10,004 डिवाइड बाय 1003। क्या ये कॉमन रेशियो मिल रहा है? सिंपल सा दिख रहा है, डिफरेंस तो है ही नहीं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 11 के बाद 102 है और उसके बाद 1003 है। ठीक, तो ये तो होने से रहा, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसा है। देखो 102 माइनस 11 क्या होता है बोलो? ये होगा 91। अब 1003 माइनस 102 होगा 901। अब ये क्या हो रहा है 10,004 माइनस 1003, ये हो जाएगा 9,001। ओके, तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 9,001, ऐसे डिफरेंस मिलेगा। अब देखो सिंपल से दिख रहा है, ये भी इससे भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, 901। अब देखते हैं 901 डिवाइड बाय 91 क्या होता है 9.9। ओके, अब 9001 डिवाइड बाय 901 क्या होता है वो भी 9.9, मतलब सभी का जो डिफरेंस अब जो डिवाइड कर रहे हैं हम वो 9.9 मिलने वाला है सभी का। ओके, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 10। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अब ये भी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिंपल से तो दिख नहीं रहा है, तो सीरीज को कुछ रीराइट करने में समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां से हमें कोई अच्छी वाली सीरीज मिल जाए इससे। तो देखो इसको हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं, 11 है उसको हम 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। यस,
प्लस 102 है, इसको हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 1000 प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको 10,000 प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है वो अब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ओके, तो अब जो है वो इसका क्या होगा, तो इसको हम फिर से भी राइट कर सकते हैं, विच इज 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस एंड सो ऑन। प्लस सेकेंड सीरीज क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लास्ट टर्म एन ले लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ 10 रेस टू, ये क्या है 1 है 2 है, तो ये 10 रेस टू कुछ एन हो जाएगा, राइट। मतलब हमारी जो nth टर्म है वो तो हमने ले ली। अब देखो जो फर्स्ट सीरीज है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 एंड सो ऑन, ओके, तो ये जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसका a है 10 और r क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 विच इज 10। तो a और r हमारे पास है, तो इसका जो सम है n टर्म्स का वो क्या हो जाएगा a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। क्यों ये, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, ओके। प्लस ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सिंपल से हमें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स उसका एडिशन, उसका सम क्या होता है बोलो, बोलो। भूल गए 2 लेक्चर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 लेक्चर हुए अभी खत्म हुए। फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स उसका एडिशन बोलो फटाफट। n plus 1 by 2, yes correct। okay, so it is n plus 1 divide by 2। अब यहाँ पे हम a और r की वैल्यू रख देंगे, which is 10 into r, which is 10 raised to n minus 1 divided by 10 minus 1 is 9 plus n plus 1 by 2। Okay, so our answer is 10 by 9 into 10 raised to n minus 1 plus n plus 1 by 2। इसको अगर आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो दिस इज आवर आंसर। Next example, number 19, and it is sum of n terms of the following series: 1 plus 4 plus 13 plus 40 and so on। अब बोलो क्या करेंगे यहाँ पे, एनी आइडिया? फर्स्ट थिंग, बुक के अंदर जब क्वेश्चन है वहां पे 1 प्लस 14 प्लस 13 है, बट इट इज 1 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 40 एंड सो ऑन। अब ये जो सीरीज है 4 माइनस 1 होता है 3, 13 माइनस 4 होता है 9, ओके, और 40 माइनस 30 होता है 27। तो देखो 3, 9, 27 ये हमें जीपी में मिला,
राइट, सिंपल सा हमें दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 9 27। अब ये 4 डिवाइड बाय 1, 13 डिवाइड बाय 4, 40 डिवाइड बाय 13, ये तो हमें जीपी में मिलने से रहा, एपी में भी नहीं है। लेकिन 3 9 27 हमें जीपी में डायरेक्टली दिख रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? Sn इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + 4 + 13 + 40 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म जो भी होगी वो। ओके, nth टर्म नहीं, an ही लिख देते हैं कि सेम जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, Sn जो है वही एक स्टेप छोड़ के कर लेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 - 1 3 है, 13 - 4 9 है, तो ये हमें यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 13 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा an - 1 प्लस यहाँ पे an। इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1 - 0 इज 1, 4 - 1 3, 13 - 4 9 प्लस 27 प्लस एंड सो ऑन। nth टर्म यहाँ पे लिख देते हैं सीधे सीधे माइनस an के, तो जो an है वो नेगेटिव में है तो वो चला जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी हैव an इज इक्वल टू 1 + 3 + 9 + 27 प्लस एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। ओके, तो अब तो हमें an क्या मिला, सिंपल सा सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो an इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ओके यहाँ पे हमारे पास a है 1 और r हो जाएगा 3, तो हमारा an हो जाएगा a, r is 3 which is greater than 1, so we can write that r raised to n minus 1 divided by r minus 1, a is 1, r is 3 raised to n minus 1 divided by 3 minus 1 which is equals to 3 raised to n minus 1 divided by 2, this is our an। और हमें फाइंड क्या करना है, Sn, और Sn क्या होता है, a1 plus a2 plus a3 up to an। ओके, तो इसके ऊपर से a1 क्या हो जाएगा, 3 raised to 1 minus 1 divided by 2 plus a2 is 3 square minus 1 divided by 2 plus a3 is 3 cube minus 1 divided by 2 plus and so on up to nth टर्म क्या हो जाएगी, 3 raised to n minus 1 divided by 2। अब 1/2 जो है वो सभी में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा हमारे पास 3 plus 3 square plus 3 cube up to 3 raised to n minus 1 plus 1 plus 1 up to n times। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 3 plus 3 square plus 3 cube up to 3 raised to n minus 1। ओके, 3 raised to n, ये क्या हो जाएगा हमारा a, मतलब फर्स्ट टर्म है 3 into r जो है रेशियो वो हो जाएगा 3 square divided by 3 which is 3 again and it is greater than 1, तो ये हो जाएगा 3 raised to n minus 1 divided by 3 minus 1 is 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस ये 1 n टाइम्स है तो ये हो जाएगा n। सो दिस इज आवर आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 3 raised to n minus 1 minus n/2 and hence this is our answer। Next, number 20. Which says that find the sum to first n groups of 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 3 plus 9 plus 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus n so on कि n ग्रुप जो है उसका सम जो है वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमारा अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो हमारा जो nth टर्म है an क्या हो जाएगा 1 plus 3 plus 9 plus 27 up to nth टर्म। ओके, अभी देखो ये क्या दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है
तो इसके इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा a इंटू आर रेस टू n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। अब r जो है वो 3 है, 3 डिवाइड बाय 1 9 डिवाइड बाय 3 27 डिवाइड बाय 9, सो r इज 3 एंड इट इज ग्रेटर देन 1। a क्या है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 3 रेस टू n माइनस वन डिवाइड बाय 2। दिस इज अवर nth टर्म an। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है Sn which is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an। अब देखो यहाँ पे हमने आगे यही सम किया है, क्या था 3 raised to n minus 1 डिवाइड बाय 2। अब ऐसे हमें फाइंड करना था a1 a2 a3 up to an, तो हमारा आंसर क्या आएगा सेम यही 3 by 4 into 3 raised to n minus 1 minus n by 2। तो यही इतना कॉपी कर लो आप लोग। हो गया। Yes, ma'am. So next is number 21। इसका फर्स्ट, the arithmetic mean of two numbers is 10 and the geometric mean is 8. Find the numbers। okay? क्या बोला गया है arithmetic mean of two numbers। okay? Suppose two numbers are a and b। okay? तो इसका जो arithmetic mean है वो है 10 and geometric mean जो है a और b का it is 8। okay? The arithmetic mean of a and b is 10 and geometric mean of a and b is 8। तो फाइंड ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सिंपल सी बात है, ए 10 एंड बी आर इन एपी। सिमिलरली ए 8 एंड बी आर इन जीपी। देन वी हैव टू फाइंड दी ए एंड बी। तो इसके ऊपर से एपी में है ये, तो ये तो हमें पता है एपी में होता है, तो क्या होता है 2 into 10 is equals to a plus b। we can write this। okay? Similarly अगर ये GP में है तो we can write that a into b is equals to 8 square। तो यहाँ पे से हमें मिलेगा a plus b is equals to 20। Similarly we have ab is equals to 64। so this is our equation number 1, this is our equation number 2। अब a plus b है और a into b है, तो क्या कर सकते हैं a minus b फाइंड कर सकते हैं। कैसे? a plus b whole square is equals to a minus b whole square minus 2ab ये हमें पता है, सॉरी प्लस 4ab। कैसे? a plus b whole square is equals to क्या होता है a square plus b square plus 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 4ab अगर हम कर दे तो हमें वापस से a प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब a प्लस बी क्या है हमारे पास 20 होल स्क्वायर which is equals to a minus b whole square plus 4 times a into b is 64। so from this we can have a minus b is equals to, बोलो क्या आएगा a minus b?
हाँ. A minus B equal to 12 આવે. Yes, a minus b is 12. Now we have a minus b is equals to 12 and a plus b is equals to 20. So we can find the value of a and b both. So a minus b is 12. A plus b is equals to 20. So b we will cancel out. 2a is equals to 12 plus 20, which is 32, which implies a is equals to 16. Right? And a minus b is equals to 12. A is equals to 16 minus b is equals to 12. From this we can write that b is equals to, yes, it's 4. Okay, so b is 4 and a is 16. So now we have the values which are 16, 10, 4 and 16, 8, 4. तो ये जो हो जाएंगे हमारे AP और GP हो जाएंगे. हमने A और B दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली. Okay, ऐसे ही सेम सेकंड वन है, which is the aim of two numbers is 34. मतलब A 34, B are in AP and GM is 16. So A 16, B is in GP. तो सेम मेथड से फाइंड करना है, कर लोगे? Okay. So prepare it by yourself. This is in homework. After that, number 22. उसका first one. The arithmetic mean of two numbers, 20 seconds. Okay, if the third term of a GP is the square of the first term, मतलब A3 is equals to A1 square. Okay. And if the fifth term is 64, A5 is 64, find the series. Okay. तो हमें ये जो सीरीज है वो फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमारी सीरीज है सपोज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4. तो ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई. सो ए आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 64. राइट, नाउ वी हैव दैट a3 व्हिच इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ओके, तो ए कैंसिल हो जाएगा. फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए. राइट, अब ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे. तो विच इम्प्लाइज दैट ए इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, which implies that a cube is equals to 64, and from this we can find that a is equals to 4. So now we have the value of a which is 4. Okay, अब अगर a is equals to 4 है, this implies r square is equals to 4, and what about r is equals to plus or minus 2. Okay, तो r की जो वैल्यू है वो हमें प्लस और माइनस 2 मिली. अब a है, ar है, a है, r है, तो हमें ये सीरीज तो पता है कौन सी होगी. क्या होगी? बोलो. A is 4, R is plus or minus 8, AR square is 16. After that plus or minus 32, after that 64 and so on. This is our series. Okay, ये हो जाएगी हमारी सीरीज. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Okay. Yes. आप पहले समझाओ ना. So r a cube equal to 64 और ये स्टेप ना कवर. Okay. जो अपन नहीं आवड़ू r square is equals to a. We found this. हाँ मैम. Okay. Now put the value of r square is equals to a in this. ar raised to 4 is equals to 64, which is our a5. Okay, we know that a5 is equals to ar raised to 4. Okay. और उसकी जो वैल्यू है 64 वो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है, which is 64. Okay, so now we know that we can write that as equals to a r square whole square. Okay, r square का भी स्क्वायर हो जाएगा तो a r raised to 4 हो जाएगा, which is equals to 64. Now we also get that r square is equals to a. तो हम रखेंगे r square is equals to a by putting the value of r square is a. So what we have is a into a square is equals to 64, and a into a square is equals to a cube is equals to 64,
and we can write that a cube is equals to 4 cube. Okay, 4 cube is 64. So from this, taking cube root both the side, we get a is equals to 4. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, next number 2. If the first term of a series in GP be 24, मतलब A5 is 24. Okay, and the seventh term is 192, मतलब A7 is 192. Find the sum of its first 10 terms, then find S10. Okay, क्या करेंगे? A5 equals to क्या होता है? AR raised to 4 which is equals to 24, and A7 is AR raised to 6 which is 192. क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे. AR raised to 6 upon AR raised to 4 is 192 divided by 24. तो क्या मिलेगा आंसर? ए कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? और आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ. क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 24 क्या होता है? 8. क्या? 8. यस, इट्स 8. 1 मिनट. ये यहाँ पे ए फिफ्थ टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म है, माय मिस्टेक. ये A5 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा a क्यूब. तो ये हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब बचेगा, तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 8 which gives us r is equals to 2. Okay, now we have the value of r. From this we can find the value of a also, as we know that a r cube is equals to 24, which implies that a into 2 cube is 8 is 24. From this we have a is equals to 3. So now we have the value of a and value of r. R is equals to 2 which is greater than 1. So we can apply the formula of S10 which is equals to a into r raised to 10 minus 1 divided by r minus 1, which is equals to a is 3 into r is 2 raised to 10 minus 1 divided by 2 minus 1 which is equals to, बोलो आंसर क्या आ रहा है? 3069. 3069, yes, correct. Now number 23. If A, B, C, D are in GP, A, B, C, D are in GP, then number 1, A plus B, B plus C, C plus D are also in GP. ये हमें प्रूव करना है. ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे ही सारे हैं. पहले फर्स्ट करते हैं ट्राई. ओके, अब देखो जब 3 होते थे ना हमारे पास, इफ A, B, C आर इन GP, तो हम डायरेक्टली लिख देते थे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 है, A, B, C, D. तो हम क्या करेंगे? We know that A, B, C, D are in GP. Okay, so therefore B divided by A is equals to C divided by B is equals to D divided by C is equals to ratio R. ये हो जाएगा. So from this we can write that B is equals to A into R, C is equals to B into R which is equals to A into R into R which is AR square, D is equals to C into R which is AR square into R which is AR cube. Okay, तो हमारे पास जो है B, C, D सभी के वैल्यू मिल गई. Now we have to prove that A plus B, B plus C and C plus D are in GP. Okay, तो GP में 3 अगर है तो वही हमारा B square is equals to AC. तो हम लेते हैं B plus C whole square.
ओके नहीं डिवाइड ही कर लेते हैं ना, b प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइड बाय b प्लस सी, और करते हैं c प्लस डी डिवाइड बाय b प्लस सी। ये दोनों का रेशियो क्या मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल मिल रहा है तो ये जो है वो क्या होगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा, और कॉमन रेशियो है तो फिर ये भी जीपी में आ जाएंगे। तो b प्लस सी, बी की वैल्यू है हमारे पास ar प्लस सी इज ar स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज a प्लस b इज ar। तो ऊपर से हमारे पास a इंटू आर जो है वो कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय a इंटू अंदर बचेगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा एंड विच इज इक्वल्स टू r। अब बारी है c प्लस डी, b प्लस सी की, तो c प्लस डी इज इक्वल्स टू ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज ar प्लस ar स्क्वायर। तो यहाँ से ar स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर, नीचे आएगा ar इंटू 1 प्लस आर, 1 प्लस आर कैंसिल, a कैंसिल, आर कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा आर। तो ये देखो दोनों का रेशियो जो है वो सेम मिला, तो क्या हो जाएगा ये इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे ही इसका सेकंड है, सेकंड वन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आर इन जीपी। ये भी हमें प्रूव करना है। ओके तो क्या करेंगे, सेम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब b स्क्वायर, b क्या है ar, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है ar स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर r रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर r स्क्वायर। ऊपर से कॉमन निकलेगा a स्क्वायर r स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस r स्क्वायर, अंदर 1 प्लस r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ओके नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर इज a स्क्वायर r रेज़ टू 4 प्लस d इज ar क्यूब, so d स्क्वायर इज a स्क्वायर r रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर देखो हमने यहाँ पे किया a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r रेज़ टू 4, तो a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r रेज़ टू 4, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा a स्क्वायर r रेज़ टू 4, अंदर बचा 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस r स्क्वायर, 1 प्लस r स्क्वायर, 1 प्लस r स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर में से स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। देखो दोनों का जो रेशियो है वो सेम निकला, इक्वल आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ओके तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स खुद कर लोगे, सेम ही मेथड करनी है और कुछ अलग नहीं करना है। ओके सो नंबर 3, 4, 5 and 6 are in homework. Number 24, is if A, B, C are in GP, A, B, C are in geometric progression. Okay, and a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z. Then we have to prove that 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z are in arithmetic progression. Okay. अभी ये जो सम है वो इतना इजी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, हमें सोचना चाहिए, सोचना पड़े वैसा क्वेश्चन है। तो ए बी सी आर इन जीपी की, तो हमें ये तो पता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं बी डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय बी।
तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो आर, कहीं पे आर नहीं है तो हम आर ही ले लेते हैं। ये हमारे पास है। अब हमारे पास एक और चीज है विच इज a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z। हमें लाना क्या है, 1 upon x 1 upon y 1 upon z in a b। मतलब हमें लाना है 2 upon y is equals to 1 upon x plus 1 upon z, राइट। हमें ये जो है वो प्रूव करना है, ये याद रखना, ये जो है वो हमें प्रूव करना है। अब लेते हैं ये क्या है, हाँ सॉरी, इसका हम यूज करेंगे बाद में। क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। इसका यूज करेंगे हम बाद में। सबसे पहले इसके साथ चलते हैं, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू वाई इज इक्वल टू सी रेस टू जेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो वी कैन अप्लाई दिस, log a raised to x is equals to log b raised to y is equals to log c raised to z। अब log की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो log a raised to x is equals to होता है x log a। ओके, ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है खुद के। तो ये जो है ठुमक के खुद के जो भी करके यहाँ पे आगे आ रहा है वो हम यहाँ पे सभी में अंदर लाएंगे। So we can write this is equals to x log a is equals to y log b is equals to z log c। Okay, अब चलते हैं, क्या था हमारे पास, b is equals to square root of ac। okay? तो वही हम यूज करेंगे, which is equals to x log a is equals to y log a into c raised to 1 by 2 भी लिख सकते हैं, which is equals to z log c। अब सेम अप्लाई होगा, ये जो है पावर वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। so we can write that x log a is equals to 1 by 2 which is y by 2 log ac is equals to z log c। okay, now we also know that log a into b is equals to log a plus log b। तो a इंटू सी है उसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले जो 2 है उसका एलसीएम ले लेंगे। सो व्हाट वी हैव इज 2 log x is equals to 2x log a is equals to y log a इंटू सी है तो लिख देते हैं log a plus log c is equals to z log c। okay, from this we can write that, ये दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, पहले फर्स्ट सेकेंड और फिर सेकेंड थर्ड। तो we can write that 2x log a is equals to y log a plus y log c। ओके, अब ये जो log है वो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2x minus y log a is equals to y log c। From this we can write that log a upon log c is equals to, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो y upon 2x minus 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया था, राइट। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, which is y log a plus y log c is equals to z log c। ओके, अब जो है log c एक साथ कर लेते हैं, तो which gives us y log a is equals to log c into, ये क्या हो जाएगा z minus y। आगे के जैसे ही कर लेते हैं, log a upon log c is equals to z minus y डिवाइड बाय y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों जो है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 log a upon log c के इक्वल्स में है, तो वी कैन राइट दैट z minus y डिवाइड बाय y is equals to y upon 2x minus y।
राइट। तो अब क्या करेंगे, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा z माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई, सॉरी 2z माइनस वाई होगा यहाँ पे कहीं, ये सिर्फ z ही आ रहा है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक मिनट, हाँ। अच्छा देखो यहाँ पे हमने 2 से एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 2z log c होगा, तो मैंने यहाँ पे z लिखना रह गया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 2z log c, z के साथ 2z माइनस वाई, 2z माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 2z माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4xz माइनस 2yz माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट दिस एज 4xz इज इक्वल टू 2yz प्लस 2xy, ओके दोनों प्लस हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब ये xz yz और xy है, तो इस सभी पूरी टर्म को हम 2xyz से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4xz डिवाइडेड बाय 2xyz इज इक्वल टू 2yz डिवाइडेड बाय 2xyz प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2xyz, तो ये 2xy कैंसिल हो जाएगा, ये yz कैंसिल, 2 कैंसिल, ये xz कैंसिल, ये 2 2 जा 4, तो इसके ऊपर से देखो हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन x 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन z आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमें मिल गया। समझ में आया? यस मैम। कहीं पे डाउट? नो मैम। So next one, number 25, which is if x, y, z be respectively the pth, qth and rth term, मतलब AP is equals to x, AQ is equals to y and AR is equals to z of a GP, then so that ये क्या है GP की टर्म्स है सारी की सारी then so that x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q is equals to 1, ये हमें शो करना है। क्या दिया गया है, AP is equals to x, AQ is equals to y, AR is equals to z। अब सीधी सी बात है, हमारे पास r की टर्म भी है, r जैसा कुछ है, तो हम रेशियो जो है वो r नहीं वो t ले लेंगे, ये t क्या हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1 is equals to t, ओके। अब हमारे पास AP, AQ and AR की टर्म है, तो we can write that AP is equals to A into R नहीं t raised to p minus 1 is equals to x, ये सिमिलरली AQ क्या हो जाएगा A into t raised to q minus 1 is equals to y एंड AR जो है वो क्या हो जाएगा A into t raised to r minus 1 is equals to z। x, y और z तीनों की वैल्यू अब हमारे पास है, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर रख लेते हैं, which is x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q is equals to x is equals to a into t raised to p minus 1 raised to q minus r into y is a into t raised to q minus 1 to y raised to r minus p into a into t raised to r minus 1 whole raised to p minus q
अगर इसको हम अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन a रेज टू q माइनस r इंटू t रेज टू क्या है p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू a रेज टू r माइनस p इंटू t रेज टू q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू a रेज टू p माइनस q इंटू t रेज टू r माइनस 1 इंटू p माइनस q। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a साथ में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, ये है a की टर्म, इंटू t रेज टू ये क्या हो जाएगा pq हो जाएगा pq माइनस pr माइनस q प्लस r, ये फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या है माइनस pq प्लस qr माइनस r प्लस p, सेकेंड टर्म। और ये जो थर्ड टर्म है वो क्या हो जाएगी प्लस rp माइनस rq माइनस p प्लस q। अब देखो ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, सो ये भी सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। What we have is a raised to 0 into t raised to 0 which is equals to 1. So hence we have proved this number 25. Same है question number 26 which is if p q r in arithmetic progression। ये 25th में समझ में तो आया ना आप लोगों को? Number 26, if p q and r are in arithmetic progression, p arithmetic progression में है, and x y z are in geometric progression, then prove that x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q is equals to 1. ओके, क्या होगा यहाँ पे देखो क्या है पी क्यू आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड क्या है एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी है, पी क्यू आर हमारे पास है तो फिर से हम लेंगे क्या y बाय एक्स इज इक्वल्स टू z बाय y इज इक्वल्स टू t ले लेते हैं हम, हमारा कॉमन रेशियो जो है वो, सो वी कैन राइट दैट y इज इक्वल्स टू xt and z equals to yt which is equals to xt square। तो y और z की x के फॉर्म में वैल्यू मिल गई। अब इसी के ऊपर चलते हैं LHS is equals to x raised to q minus r into y क्या है x into t raised to r minus p into z is x into t square raised to p minus q which is equals to x raised to q minus r into x raised to r minus p into t raised to r minus p into x raised to p minus q to t square, that is t raised to 2p minus 2q. Okay, so from this we can write that this is equals to x raised to q minus r plus r minus p plus p minus q into t raised to r minus p plus 2p which is p minus 2q which is equals to x raised to, ये देखो सारा जीरो हो रहा है, x raised to 0 into t raised to r plus p is equals to what 2q। from equation number 1 we can write that p plus r is equals to 2q, so t raised to 2q minus 2q which is 0, so x raised to 0 into 2 raised to 0 is equals to 1 and hence we have proved this too। समझ में आया? Yes ma'am। कोई डाउट? No ma'am। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।